ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। और आज हम भागवतम में एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर संख्या होगी हमारी 7, खंड 1 यानी कि कैंटो फर्स्ट, चैप्टर दूसरा। चैप्टर का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। इसके बारे में सुनेंगे, लेकिन अगर रीकैप करें तो आपने सुना था कि किस प्रकार से व्यासदेव को नारद मुनि ने ज्ञान दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तो बेसिकली इस रहस्य का उजागर हुआ कि भागवतम आई कैसे आती या लिखित रूप में कैसे आई वास्तव में। तो वेद व्यास को भगवान ने, नारद मुनि ने बताया कि कैसे भगवान के गुणों का खुल के बखान करो और मिश्रण मत करो। उसमें काय का मिश्रण मत करो, ज्ञान का, कर्म कांड का, किसी और चीज़ का मिश्रण मत, केवल शुद्ध भक्ति की बात कही जाए। तो इस प्रकार से ये ग्रंथ हमारे सामने आया। हमने सीखा कैसे नारद मुनि के जीवन से कि भक्तों की सेवा करने से कैसे एक साधारण दासी पुत्र इतना, और कौन दासी पुत्र? शापित, जो गंधर्व था उसको शाप। अभी हम बात कर रहे थे भगवद गीता में कैसे यदि हम पाप कर्म करते हैं तो यदि हम अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं तो हम नीचे गिर जाते हैं, सुख समृद्धि यश को खो देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब शरणागति हो जाता है, भक्तों की सेवा करने लगता है, फिर से उसको रियलाइज़ होता है, तो फिर वो नारद मुनि तक बन सकता है। तो एकदम से नीचे कैसे गिरा जाता है, एकदम से ऊपर कैसे उठा जाता है, हमने दोनों देखा। द्रोण पुत्र को दंड, अध्याय 7। शौनक उवाच निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवान अभिप्रेतम तथा किम अकरोत विभु। श्री शौनक ने पूछा, हे सुत गोस्वामी के सामने शौनक इत्यादि ऋषि बैठे हैं, तो उनके लीडर कौन है? शौनक। सबके बिहाफ पे शौनक प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो सबने बोला था कि आप सीनियर मोस्ट हो, प्रश्न पूछने के लिए भी योग्यता है, सरेंडर तो होना ही चाहिए। चैलेंजिंग वे में कभी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। जिससे हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। अपने डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए पूछना चाहिए, नहीं कि अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए या कोई ऐसी गूगली फेंकने के लिए कि सामने वाला वक्ता कन्फ्यूज हो जाए और बोल ना पाए। तो ये सारे गुण थे शौनक ऋषि के अंदर, बहुत ही सीनियर भक्त थे, इसलिए उनको बोला गया कि शौनक जी आप जो है प्रश्न पूछिए। तो हे सुत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यासदेव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यासदेव ने क्या किया? सुता उवाच ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रासा इति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्रवर्धना। श्री सुत ने कहा, वेदों के से घनिष्ठ रूप से संबद्ध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद भी तात्पर्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि हमें अपना आध्यात्मिक चीज़ों को पूरा करने के लिए एक उपयुक्त स्थान की आवश्यकता है। स्थान बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है स्थान, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन स्थान का महत्व है स्थान में रहने वाले लोगों से। स्थान का महत्व वास्तव में किसी पेड़ से या पहाड़ से नहीं है, केवल उसका मतलब यह है कि वहाँ पे कौन रहता है। इसलिए जैसे धाम हम कहते हैं कि धाम में भक्त रहते हैं, इसलिए धाम की महत्वता है। इसलिए हमें आजकल की डेट में अगर देखा जाए तो ना तो सरस्वती नदी है, ना शुद्ध जंगल बचे हैं। एकमात्र चीज़ है कि भक्तों के बीच में रह के खुशी से नहीं तो ज़बरदस्ती भक्ति करनी पड़ती है। हमारा मन और बुद्धि में अक्सर लड़ाई रहती है कि भक्ति करनी है कि नहीं करनी है, रीडिंग करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन सब लोग रीडिंग कर रहे हैं तो रीडिंग करनी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक आश्रम है जो कि दिव्य कार्यकलापों को और संवर्धित करते हैं। यानी कि वहाँ पर ऐसी जगह है कि ऐसा माहौल है कि वहाँ पर अपने आप भक्ति करने का मन करने लगता है। चलो, व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। व्यासदेव कहाँ रहते थे? शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, बता रहे हैं, वहाँ पर व्यासदेव रहते थे। आश्रम सुनते ही दिमाग में आता है कि आश्रम मतलब कि जहाँ ऋषि मुनि रहते हों, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि व्यासदेव तो एक गृहस्थ थे, आप जानते ही हैं।
तो उनके स्थान को आश्रम क्यों बोला गया? तो प्रभुपाद बताते हैं कि आश्रम वह स्थान है जहाँ पे आध्यात्मिक कार्यकलाप होते हैं, वहाँ पे पर्पस केवल भगवान की प्रसन्नता है, उस जगह को आश्रम कहा जाता है, चाहे वो किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का हो। इसलिए सारा वर्णाश्रम, इसका नाम ही देखिए, वर्ण आश्रम, नाम ही आश्रम, उसमें उसके नाम में ही आश्रम है। इसलिए हम कहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। यानी कि कोई ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि उसका लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा, अपनी कैपेसिटी के अनुसार भगवान को प्रसन्न करता है। तो जैसा ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, वो अपने अपनी क्षमता के आधार पर भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए यदि वो आपके जीवन का केवल उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है, तो आपका जो घर है वो भी आश्रम है। तो अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें भी अपना घर आश्रम बनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे बुकिंग आएगी 100 लोगों की और तभी वो आश्रम कहलाएगा। आश्रम मतलब जहाँ पे मेन फोकस है भगवान की प्रसन्नता, वो जगह आश्रम कहलाती है। तो इस तरह से वो वहाँ पर ऐसी जगह पर थे जहाँ पे भक्ति बढ़ती है। तो हमें भी ऐसी जगहों में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्थान का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तस्मिन् स्वे आश्रमे व्यास बदरी षण्ड मंडिते आसीन अप स्पृश्य प्रणिध्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में, तो बद्रीनाथ, हाँ, जो नाम पड़ा वो इसी से पड़ा, बद्री का आश्रम, कि बद्री, वहाँ पर बेर के पेड़ बहुत होते थे, इसी से वहाँ पर नाम पड़ा। आजकल तो दिखते नहीं है बहुत सारे, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वहाँ बेर के बहुत बहुत थे। तो उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। यानी कि सरस्वती नदी वहाँ से बहती थी। सरस्वती नदी का कुछ सेक्शन अभी भी वहाँ दिखता है बद्रीनाथ में। तो वहाँ पर उस नदी के किनारे ये बद्रीनाथ में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणीहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत् अपाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा से बनकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। तो कोई कहेगा कि वो क्या कर रहे थे, क्या ध्यान लगा रहे थे? तो यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने भक्तिमय सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। और आप जानते हैं कि व्यासदेव ने पूरे जीवन में क्या किया? व्यासदेव ने भगवान के यश का कीर्तन किया। कैसे? लिख कर या बोल कर किया। गणेश जी ने लिखा, तो लिखने के समान ही है। तो उन्होंने पूरे जीवन में यही किया। तो यानी कि उनका भक्ति योग, उनका ध्यान क्या था? वो चिंतन करते थे और बोलते थे, चिंतन करते थे और बोलते थे। जैसे कि हम कथा सुन रहे हैं, आप अपने किसी रिलेटिव, किसी मित्र को भक्त बनाने के लिए इन्हीं कथाओं को रिपीट करोगे, तो आप मेडिटेट करोगे, हाँ ये बताया था, हाँ उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इसी तरह से व्यासदेव के ने चिंतन किया, यही उनका ध्यान था। तो भक्त का ध्यान यही होता है। तो एकाग्र कर लिया और उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। आप जानते हैं बहिरंगा शक्ति मतलब भौतिक शक्ति, जो कि भगवान की ही एक शक्ति है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। प्रकृति क्रियामनानि गुणा कर्म सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। या आप बोले मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये श्लोक बताते हैं कि किस प्रकार से हम इस संसार में कष्ट में आते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, अपने आप को कर्ता मान लेते हैं और मन और 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष करते हैं हम लोग। इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो दोबारा से सुनते हैं, जीवात्मा 3 गुणों से अतीत है, मतलब कि सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। कैसे अतीत है? हम तो कहते हैं कि संसार में जीवात्मा 3 गुणों से बंधा हुआ है। यहाँ बता रहे हैं जीवात्मा तीनों गुणों के अतीत है, यानी कि अपनी ओरिजिनल, जो जीवात्मा का ओरिजिनल स्वरूप है भगवान के धाम में, उसमें जीव जो है आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट है। जीव किसका पार्ट है? आध्यात्मिक शक्ति का।
जीव भौतिक शक्ति का पार्ट नहीं है। भौतिक शक्ति का पार्ट क्या है? ये शरीर, ये भौतिक शक्ति से बना है, लेकिन इसके अंदर की जो आत्मा है वो आध्यात्मिक शक्ति का हिस्सा है। तो वो तीनों गुणों से ऊपर है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? बता रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति के कारण जो है अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। क्या मानने लगता है? अपने असली स्वरूप को भूल के ही मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरे को सम्मान चाहिए, मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे कुछ पहनने के लिए चाहिए, मुझे कुछ घूमने के लिए चाहिए। तो इस प्रकार से वो अपने आप को यही मान लेता है और इस प्रकार से भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। कितनी अजीब सी बात है कि वो तो अपने लिए सब अच्छा ही चाहता है। खाना पीना अच्छा ही है ना, सुख मिलता है खा के पी के, कपड़े पहनने से सुख मिलता है, घूमने से सुख मिलता है, सम्मान मिलने से सुख मिलता है। फिर वो जब ये चीज़ें चाहता है तो भौतिक कष्टों को भोगता है। क्यों भोगता है? क्योंकि जैसे ही वो इन सब चीज़ों को चाहता है, आपको याद है इवन क्रिश्चियंस में ये बताते हैं कि कैसे एडम और ईव एक गार्डन में गए और उनको बोला गया था कि ये सेब इस पेड़ पे लगा है, लेकिन इस सेब को खाना नहीं है तुम्हें, और उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं, आप तो खाना ही है। और जैसे ही उसने खाया उन्होंने खाया, वो दोनों नीचे गिर गए। तो जैसे ही हमारे अंदर ये इच्छाएं आती हैं वैसे ही हम तीनों गुणों के अंदर आए थे, क्योंकि अब इनको भोगना है। जैसे कि किसी वस्तु को आपको देखना है अच्छे से कि कीचड़ के अंदर से कुछ उठाना है तो कीचड़ में जाना पड़ेगा ना। कीचड़ में जाएंगे तो हाथ पैर सन जाएंगे। उसके अंदर कोई पड़ा है सोने का टुकड़ा, आप उठाने जा रहे हैं तो हाथ पैर सन जाएंगे। तो ऐसे ही जब हमारा इस बहिरंगा शक्ति में, इस भौतिक संसार के अंदर कुछ भोगने का मन कर, अरे बड़ी अच्छी जगह है, अरे बड़ा अच्छा फल है, अरे बड़ा अच्छा ये है, तो हम फंस जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद वो हमें पकड़ लेता है। जैसे कबड्डी में पकड़ लेते हैं ना चारों तरफ से, तुरंत उसको जकड़ लिया जाता है और उसके बाद वो कष्टों को भोगता है। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है? इस बहिरंगा शक्ति से अट्रैक्ट नहीं हो जाना है। ध्यान रखना है, हमेशा अपने आप को बोलना है, नो दिस इज़ माया, दिस इज़ इल्यूजन, देयर इज़ नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। हमें हैप्पीनेस मिलेगी तो बहुत ही ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा जैसा कि लाइक दिस वर्ल्ड इज़ अ टेम्परेरी प्लेस। हाँ, इससे कैसे भगवान से आसक्ति करी जाए, कैसे भक्तिमय कामों को किया जाए, इस संसार की चीज़ों को जितना उसमें घुसेंगे, याद रखिए कीचड़ में सोने का टुकड़ा उठाने के लिए उतना कीचड़ में सन जाएंगे। प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान भ्रमिका शक्ति कौन सी है? माया शक्ति बहिरंगा शक्ति, एक ही बात है। तो भगवान भ्रमिका शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते। कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, भगवान क्यों ऐसा करते हैं? वो भ्रमित कर रही है और भ्रमित होने दे रहे हैं अपने जीवों को। अभी तो मैंने बताया कि वहाँ पर कीचड़ पड़ा है, उसमें सोने का टुकड़ा पड़ा है, कौन गया उसको लपकने के लिए? हम ही तो गए लपकने के लिए। तो बोला कि कीचड़ डाला ही क्यों है? हाँ, सोना डाला इसलिए डाला है कि कुछ लोगों को सोना पाने की इच्छा थी, इसलिए वहाँ सोना डाला गया। लेकिन यदि उन्हें आसानी से सोना दे दिया जाता तो हमेशा के लिए भगवान से विमुख हो जाता, वो चला ही जाता। इसलिए ऐसे कीचड़ का एक अरेंजमेंट किया गया, उसके अंदर डाला गया जहाँ पे उसको लगे कि मिलेगा, लेकिन वो फंसता जा रहा है दलदल में। और उसको थोड़ी देर में रियलाइज़ हो रहा है। फिर आप कहोगे ऐसे तो फंस गया वो बेचारा, आप क्या होगा? तो सुनिए ध्यान से, यहाँ बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान क्यों बाधा नहीं डालते? क्योंकि उपकार बद्ध जीव को सुधारने के लिए है। ये कीचड़ जो डाला गया, ये दलदल जो बनाई गई, ये उसको सुधारने के लिए बनाई गई। कोई भी स्नेहिल पिता, यानी कि जिसको अपने बच्चों से स्नेह है, कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे। वो भगवान नहीं चाहते कि हम दलदल में फंस जाएं। तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं। अपनी उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। वो चाहता नहीं है कि मेरे बच्चे की पिटाई हो, लेकिन ऐसा उसे करना पड़ता है। ये उन्हीं के भलाई के लिए। इसलिए यदि हमें दंड मिलता है तो ये हमारी भलाई के लिए है। यदि हमें दंड नहीं मिलेगा तो हम ऐसी दलदल में फंस जाएंगे कि कभी नहीं निकल पाएंगे। अभी तो चांस है, सुनिए ध्यान से। लेकिन साथ ही सर्वस्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को भ्रामिका शक्ति, माया शक्ति से चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान देख रहे हैं कि फंस गया है दलदल में, लेकिन उत्सुक रहते हैं छुड़ाने के लिए। तो क्या करते हैं? राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चारदीवारी में डाल देता है, यानी कि जो बात मानते नहीं है। लेकिन कभी कभी बंदी गृह में खुद जाता है उन्हें राहत दिलाने के लिए। राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है सुधर जाओ, और उनसे ऐसा करने पर बंदी को मुक्त भी कर देता है। इसी प्रकार परमेश्वर
अपने राज्य में भ्रमिका शक्ति के राज्य में, इस संसार में यानी कि भौतिक संसार में अवतरित होते हैं अपने अलग अलग अवतारों में, और भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, यानी कि बताते हैं रहस्य कैसे निकल सकते हो बच्चे इस दलदल से, ये करोगे तो निकल जाओगे, लेकिन ये करने के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा। जब वो ये कर देगा तो अपने आप ही शुद्ध हो जाएगा और अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। तो जहाँ पर व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रमिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है, तो भी कभी कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में जाता है, यानी कि उनकी बातों को मानता है, तो भगवान के आदेश से मुक्त हो जाता है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो जाएं। कैसे? संत पुरुषों की वाणी। संत पुरुषों की वाणी में क्या खासियत है? संत पुरुषों की वाणी जो है शास्त्रों को बोलती है और साथ में अपनी रियलाइजेशन बोलती है। तो वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हैं। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। भगवत गीता को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है बद्ध जीव को। बद्ध जीव इस प्रकार से संतों के मुख से सुनता है तो धीरे धीरे उस विषय में सुनने में उसको स्वाद आने लगता है। और इस प्रकार श्रवण करने से वह भगवान के प्रति आदर पैदा करता है, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पैदा करता है, फिर धीरे धीरे प्रेम पैदा कर पाता है, भक्ति और आसक्ति के पद तक उड़ जाता है। ये कैसे होता है? संतों। तो क्या समझा आपने अभी तक? कि आपने ये समझा कि भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, जीव जो है तीनों गुणों के परे है, लेकिन जब वो यहाँ पर कीचड़ में पड़े सोने के टुकड़े पे लपकता है तो फंस जाता है। और ये दलदल किसने फैलाई है? भगवान ने फैलाई। क्यों फैलाई है? ताकि जीव को रियलाइज़ हो कि ये सोने के टुकड़े से तरह काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे उसको जब फंस जाता है उसके अंदर, टुकड़ा भी हाथ में आ गया, लेकिन क्या करे उसका? आप टुकड़े का खा तो सकता नहीं, फंसा हुआ है। तो भगवान धीरे धीरे वहाँ पर कुछ लोगों को भेजते हैं, संतों को भेजते हैं, वो उसको ज्ञान देते हैं। पहले तो कहता है मुझे निकालो गुरुजी बिजनेस में फॉल डाउन हो रहा है, बिजनेस नीचे गिर रहा है, गुरुजी बचाओ। वो कहता है गुरुजी सोना तो मिल गया है लेकिन निकालो। लेकिन जब वो प्रवचन देते रहते हैं तो क्या करता है? सोने के टुकड़े को वहीं पे फेंक देता है और धीरे धीरे भगवान की माया शक्ति वहाँ से हट जाती है। उसको दिखता है अरे यहाँ तो दलदल था ही नहीं, तो भगवान उसको हटा लेते हैं। लेकिन उसके पहले भगवान डिमांड करते हैं आपसे कुछ, कि हम पहले अपने आप को शुद्ध करें, समझें, ताकि दोबारा से ऐसा ना हो कि दोबारा से दूसरी गली में गए, वहाँ से फिर से कीचड़ पड़ा था, फिर सोने का टुकड़ा पड़ा था, फिर से कूद गए। इस प्रकार से जब तक वो इतना शुद्ध नहीं हो जाता कि फिर से ना गिरे, तब तक भगवान इस प्रकार करते रहते हैं। हम इसलिए तब तक गिरे रहे संसार में जब तक हमारे अंदर ये सब समस्याएं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दो प्रकार से उद्धार किया जाता है। कैसे? एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा दंडित होकर, यानी कि ये जो माया शक्ति भगवान ने बनाई, ये संसार भगवान ने बनाया, जिसको लोग कहते हैं कि भगवान दयालु नहीं है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये वास्तव में क्या है? ये भगवान की पहली कृपा है कि हमें दलदल में फंसाते हैं ताकि हमें रियलाइज़ हो। और फिर दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ और बाहरी गुण बनकर, यानी कि अंदर से उसको प्रेरणा देते हैं, उसको समझ में आता है क्या किया मैंने, ये मुझे बोला गया था यहाँ ऐसा नहीं करना है। फिर बाहर से गुरु मिलते हैं, अच्छा तुम फंस गए हो, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे निकलना है। ऐसे 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 हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, एकादशी का व्रत रखो, 4 नियम का पालन करो, भक्तों की सेवा करो, गुरु के आदेश का पालन करो, भक्तों के संग में रहो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान से बाहर से अंदर से सब तरीके से केवल मदद ही कर रहे हैं। इसलिए जब बोलते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, तो चाहे वो दुष्टों का संहार करें, चाहे भक्तों को प्यार करें, ये दोनों ही उनकी कृपा है वास्तव में। ये हमें समझना पड़ेगा। उनका मारना भी कृपा है, उनका प्यार देना भी कृपा है, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।